हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स ऑफ क्लास 6th मैथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। अब हम इस लेक्चर में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। सो 8th क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक स्टूडेंट ने इस नंबर को गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली में 56 से। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो स्टूडेंट का आंसर था वो कितना ग्रेटर है करेक्ट आंसर से। अगर आप इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करेक्ट आंसर होगा, और स्टूडेंट ने क्या किया था, उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। ये स्टूडेंट का आंसर हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक हिंट भी प्रोवाइडेड है, यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन। तो आपको इस नंबर को 7236 को इसको 65 से भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड 56 से भी। आप जब इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्टूडेंट का आंसर मिलेगा जो कि एक इनकरेक्ट आंसर है, और जब आप इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर मिलेगा वो करेक्ट आंसर मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर को जब आपने 65 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आपको मिलेगा उसको आप माइनस कर देंगे जब आपने 7236 को मल्टीप्लाई किया 56 से, उस आंसर से। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सो रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हम कैसे निकालेंगे, और ये रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये जो स्टूडेंट ने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर मिला वो रॉन्ग आंसर था, तो ये रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो हम रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करके। जब आप 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 470340। ओके, नाउ अब हम राइट मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। राइट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 7236 इंटू 56। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 405216। ओके, तो ये हमारा राइट मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये हमारा रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालना है कि जो रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है वो कितना ग्रेटर है करेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम जो ये रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है इसमें से हम माइनस कर देंगे राइट मल्टीप्लिकेशन को। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन बोथ आंसर इज इक्वल टू 470,340। ये रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन था, इसमें हम माइनस कर देंगे राइट मल्टीप्लिकेशन को। सो 405216, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 65124। सो द रॉन्ग आंसर वॉज ग्रेटर देन राइट आंसर बाय 65124। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है दैट एक शर्ट बनाने के लिए या फिर एक शर्ट को सिलने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इतने लेंथ की एक क्लॉथ चाहिए। अब देखिए, आपको 40 मीटर का क्लॉथ दिया गया है, इसमें आप कितने शर्ट्स बना सकते हैं और कितना क्लॉथ बचेगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, ये जो हमारा दिया हुआ है ये लेंथ है एक शर्ट को सिलने के लिए, इतना हमें लेंथ का
कपड़ा चाहिए। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये डेटा है एक वैल्यू मीटर में दिया हुआ है, एक वैल्यू सेंटीमीटर में, और यहाँ पे आप देखिए एक वैल्यू भी मीटर में दिया हुआ है। तो हमें इन सभी डेटा को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। देखिए क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी दिया हुआ है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे जैसे कि ये 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम पूरा कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आप जब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो एक शर्ट का लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इतना लेंथ लगेगा एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं जो टोटल लेंथ हमारे पास अवेलेबल है वो है 40 मीटर। एक 40 मीटर का हमारे पास कपड़ा है और उसमें कितने शर्ट्स बनेंगे। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ अवेलेबल इज इक्वल टू 40 मीटर। अभी आपने यहाँ पे देखा जो एक कपड़ा बनाने के लिए जितना लेंथ चाहिए वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पूरे डेटा को सेंटीमीटर में, और यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है मीटर में, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा आंसर एक यूनिट में होना चाहिए। हम एक यूनिट को प्लस या फिर माइनस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम जैसा कि जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 40 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आप 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर में। सो 40 मीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। ओके, तो ये अभी हमने जो टोटल लेंथ हमारे पास अवेलेबल था कपड़े का, दैट इज 40 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये पता करना है दैट टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम अवेलेबल क्लॉथ। तो इसको आप कैसे पता करेंगे, आप सिंपली क्या कीजिए, जो आपके पास ये टोटल क्लॉथ अवेलेबल है दैट इज 4000 सेंटीमीटर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए ये 215 सेंटीमीटर से, क्योंकि देखिए एक शर्ट बनाने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए। तो 4000 सेंटीमीटर के कपड़े में आप कितने शर्ट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस डेटा को, जो हमारे पास ये टोटल क्लॉथ की लेंथ अवेलेबल है दैट इज 4 सेंटीमीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 215 से। सो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द अवेलेबल क्लॉथ। सो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम अवेलेबल क्लॉथ इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 215। ओके, हम 4000 को डिवाइड करते हैं 215 से। तो चलिए हम पहले डिवीजन करते हैं। 4000 को डिवाइड किया 215 से, पहले एक बार में ये डिवाइड होगा, सो हमने 215 लिखा। हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 185। ओके, अब देख रहे हैं 185 छोटी वैल्यू है 215 के कंपैरेटिवली, तो हमने ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको किससे डिवाइड करें, 8 से, क्योंकि 8 को आप जब 215 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1720। अब देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे 1720 को 1850 में, तो आपको मिलेगा आंसर 130। ओके, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको क्वोशंट क्या मिला, क्वोशंट आपको मिला 18, और रिमाइंडर कितना मिला आपको रिमाइंडर मिला 130। तो ध्यान दीजिए जो आपको ये क्वोशंट मिला दैट इज 18, ये आपको बता रहा है कि इतने शर्ट्स बन पाएंगे 4000 सेंटीमीटर के लेंथ के कपड़े में। ओके, तो नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी मेड इज इक्वल टू 18, और कितना कपड़ा रिमेन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ये भी पूछा था हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, तो कितना कपड़ा बच जाएगा,
तो 130 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा बच जाएगा। तो 4000 सेंटीमीटर के कपड़े में आप 18 शर्ट्स बना पाएंगे और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच भी जाएगा। नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी मेड इज इक्वल टू 18 एंड रिमेनिंग क्लॉथ इज 130 सेंटीमीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करें कि 130 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और इसको अगर हम 130 को ऐसे लिख दें 100 प्लस 30, तो ये जो 100 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को। सो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ बच गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 10th क्वेश्चन इज मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो देखिए क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। इसमें क्या है, देखिए मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक्ड किया जा रहा है और एक बॉक्स का जो वेट है 4 kg 500 ग्राम है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने बॉक्सेस को हम एक वैन में लोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो जो वैन है वो 800 kg से ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमारे पास गिवन डेटा है वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो लिख लेते हैं हम वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से एक डेटा को केजी में दिया हुआ है और एक डेटा को ग्राम में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पूरे डेटा को एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। या तो पूरे डेटा को हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर पूरे डेटा को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे डेटा को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको 4 से 1000 मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, इसको हम क्या करेंगे 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम पता चला कितना ग्राम होगा और हम प्लस कर देंगे 500 ग्राम को। अब देखिए हम प्लस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो दोनों यूनिट है वो सेम हो गई। ये भी डेटा ग्राम में हमने इसको कर दिया और ये डेटा ग्राम में था ही, तो ये हमारा हो जाएगा 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम। तो हमने एक बॉक्स के वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास टोटल वेट कितना दिया हुआ है। टोटल वेट का मतलब कि जो वैन है वो कितना वेट कैरी कर सकता है, वो 800 किलोग्राम वेट कैरी कर सकता है। सो टोटल वेट इज इक्वल टू 800 किलोग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड ये करना है हम कितने बॉक्स को उस वैन में लोड कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने बॉक्सेस को उस वैन में लोड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप एक बॉक्स के वेट को जो कि 4500 ग्राम है इससे डिवाइड कर दें 800 किलोग्राम को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस आप लोड कर सकते हैं उस वैन में। लेकिन देखिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंट यूनिट के डेटा पे परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए वेट ऑफ 1 बॉक्स हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे जो टोटल वेट है वो 800 किलोग्राम में है। तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, हमें सेम यूनिट ऑफ डेटा चाहिए होता है। तो हम 800 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 800 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम 800 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो हमें पता चल जाएगा कि 800 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। तो जब हम 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 8 लाख ग्राम। ओके, तो जो टोटल वेट है दैट वैन कैन कैरी इज 8 लाख ग्राम। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड ऑन वैन। तो चलिए अब हम इसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो टोटल वेट कितना है 8 लाख ग्राम
divided by weight of one box, that is 4500 ग्राम. ओके, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब आप देखिए कि नीचे 2 जीरो है, तो नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 2 जीरो को आप ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए. अब आपके पास 8000 डिवाइडेड बाय 45 ये बचा. तो चलिए हम 8000 को डिवाइड करते हैं 45 से. तो जब हम 8000 को डिवाइड करेंगे 45 से तो हमारे पास रिमाइंडर 177 बचेगा. और ये रिमाइंडर आपको बता रहा है कि आपको 177 बॉक्स की जरूरत है, मतलब कि 177 बॉक्स आप उस वैन पे लोड कर सकते हैं. और ये जो रिमाइंडर बच रहा है 35, ये कितना वेट लेफ्ट है उस वैन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमसे नहीं पूछा है कि कितना वेट लेफ्ट बच रहा है वैन में. अब हम सिर्फ रिमाइंडर को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं और क्वोशंट को लेते हैं. क्वोशंट हमारा 177 निकला है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है दैट 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड. ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 11th क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज. तो देखिए, स्टूडेंट और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर. और जो स्टूडेंट है वो बोथ वेज वॉक करती है. मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे स्टूडेंट का घर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर. तो जो स्टूडेंट है वो बोथ वेज वॉक करती है. देखिए, स्कूल से वो अपने घर जाती है और घर से स्कूल भी जाती है, तो वो दोनों तरफ चल रही है. तो एक बार जब वो अपने घर से स्कूल जाएगी तो 1 किलोमीटर 875 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगी. और अगेन जब स्कूल से अपने घर आएगी तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी. तो एक दिन में वो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो हम कैसे निकालेंगे? सिंपली जो ये डिस्टेंस है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अभी बात ये रही कि एवरी डे शी वर्क्स बोथ वेज. अब हमें फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 6 डेज में. तो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं. हमारे पास गिवन डेटा क्या है? हमारे पास गिवन डेटा है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेटा है वो 2 यूनिट में दी हुई है. अब हमें इन डेटा को 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, तो हम यहाँ पे ये इस डेटा को 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर प्लस 875 मीटर. ओके, अब जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1875 मीटर. नाउ शी वॉक्स बोथ वेज. तो एक दिन में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एक दिन में वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा, इस यूनिट को आप 1875 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सिर्फ एक साइड का है. मान लीजिए वो स्कूल से घर आ रही हो या फिर घर से स्कूल जा रही हो, तो ये डेटा जो है वो घर से स्कूल जाने का है. अब वो घर से स्कूल गई तो स्कूल से घर भी आएगी, तो इतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगी. तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगी एक दिन में वो क्या होगा? सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3750 मीटर. ओके, तो वो एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर करती है. अब आपसे पूछा है कि 6 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो सिंपली एक दिन में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो 6 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे इज इक्वल टू 3750 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो आपको आंसर मिलेगा
22,500 मीटर। सो जो स्टूडेंट है वो 6 डे में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 12th क्वेश्चन। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक वेसल में, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड को रखा गया है। अब आपको क्या करना है कि इस कर्ड को, जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, इसको ग्लासेस में रखनी है और एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 25 ml कैपेसिटी है। तो एक ग्लास में आप सिर्फ 25 ml कर्ड रख सकते हैं। तो ऐसे आपको कितने ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड को रख सके। तो चलिए हमारे पास पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या है। सो गिवन टोटल वेट ऑफ कर्ड इज इक्वल टू 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डेटा डिफरेंट यूनिट में दी हुई है, एक डेटा लीटर में, एक डेटा मिलीलीटर में। तो हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जैसा कि जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 4 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, आप सिंपली 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से प्लस 500 मिलीलीटर। ओके, तो आपको जो ये डेटा मिलेगा मिलीलीटर के फॉर्म में वो होगा 4500 मिलीलीटर। अब हमें बताना है कि कितने ग्लासेस में आप इतने जो अमाउंट का कर्ड है, इतना जो वेट का कर्ड है उसको रख सकते हैं। कितने आपको ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी और एक ग्लास का हमें वेट दे रखा है 25 ml, मतलब कि कैपेसिटी दे रखी है। वेट का क्या यहाँ पे मतलब है कि आप एक ग्लास में सिर्फ 25 ml कर्ड रख सकते हैं। तो सिंपली अगर आप क्या करें कि इस 25 ml से, क्योंकि ये एक ग्लास की कैपेसिटी है, इसको डिवाइड कर दें 500 से, तो आपको मिल जाएगा कि कितने आपको ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 500 को अगर हम डिवाइड करेंगे 25 ml से तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमें जो वेट दिया हुआ है एक ग्लास का वो है 25 ml। सो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू 25 ml। अब आप देख रहे हैं ये भी डेटा ml में है और ये भी डेटा ml में, तो हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ग्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल वेट ऑफ कर्ड है इसको डिवाइड कर देंगे 1 ग्लास के कैपेसिटी से, दैट इज 25 ml से। सो टोटल नंबर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ कर्ड दैट इज 4500 ml डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 ग्लास और कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास दैट इज 25 ml। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और आंसर आपका कौन सा होगा, जब आप डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर होगा वो आपको बताएगा कि आपको कितने ग्लासेस की जरूरत होगी। तो आप 25 को अगर इससे डिवाइड कर देंगे 4500 को, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 180 मिलेगा। तो ये आपको बता रहा है कि 180 ग्लासेस की आपको जरूरत है 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड को रखने के लिए। ओके, अब हमारा एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।